एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे क्या बीएड जो चयनित शिक्षक पहले से सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों पर, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है, क्या वो फैसला पूर्व प्रभावी होगा? यानी कि पहले की जो चयनित बीएड शिक्षक साथी हैं, क्या उन सभी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? पूरी तरीके से बात करेंगे। कल आपने देखा था कि माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट डबल बेंच के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था, उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे और आप लोगों को जो डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डियर डियर आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा कल एक डिसीजन दिया गया था। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से रूबरू करवाया था, आप देख सकते हैं। वहां पर 6 पैराग्राफ में पूरे डिसीजन को मेंशन कर दिया गया था। आपकी स्क्रीन पर 5-6 नंबर डिसीजन मेंशन है। दरअसल जो मामला था उत्तराखंड का, वो बीएड के कैंडिडेटों के द्वारा ही माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। वहां पर डीएलएड की तरफ से कोई पिटीशन नहीं दायर की गई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैटर ये था कि वहां पर इससे पहले जब एनसीटी का गजट आया था 28 जून 2018 का, उसके पहले जो वहां का सर्विस रूल था वो 2012 का सर्विस रूल वहां पर वर्कआउट कर रहा था। लेकिन 28 जून 2018 को एनसीटी ने बीएड को प्राथमिक लेवल में लाया और कहीं ना कहीं 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया। तो उसके बाद हुआ ये कि उत्तराखंड की जो सर्विस रूल थी 2012 वाली, उसमें 2018 में संशोधन किया गया और 9 कॉलम 2 को ऐड किया गया। और वहां पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो ये किया गया कि जो ग्रेजुएशन में पहले 45% अंक रखे गए थे 2012 की सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में, अब एनसीटी के 28 जून 2018 के बाद जब उसमें संशोधन हुआ उनकी यहाँ सर्विस रूल में 2018 में, तो उन्होंने ग्रेजुएशन के 45% मार्क को बढ़ा करके 50% कर दिया। और वहां पर हुआ ये था कि वहां पर 50% करने के बाद कुछ कैंडिडेट जो वहां की शिक्षक भर्ती थी 1 to 5 की, वहां पर सिलेक्शन हो गए और जो 45% वाले अभ्यर्थी थे वो रह गए। तो वहां पर मैटर ये था, 45% अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि जो 2012 की सर्विस रूल थी यहाँ के उत्तराखंड की, वहां पर 45% का प्रावधान था, तो फिर इसे 50% क्यों किया गया? 50% वालों को जिनको सिलेक्शन दिया गया है उसी आधार पर हमको भी यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाए। ये पूरी तरीके से मैटर था, जिसको लेकर के मामला माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़ा था। जब वहां पर सिंगल बेंच के जजमेंट के बाद मामले को डबल बेंच पे ले जाया गया था, माननीय कोर्ट के समक्ष रखी गई सारी बातें थी, तो कोर्ट ने उस पर जो संज्ञान लिया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर संज्ञान लिया, वो जो देवेश शर्मा जी का जजमेंट आया था, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2023 का, उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द aforesaid judgment has held the B.Ed qualification alone is not sufficient in appointment as teacher in elementary primary school. In view of the judgment rendered by Honorable Supreme Court, petition are not eligible for appointment in basic elementary school. Therefore, the challenge through the provision contained in Rule 9, Column 2 of Uttarakhand Government Elementary Education's Social सर्विस रूल 2012 एज अमेंड इन 2018 बिकम ओनली एकेडमिक इन नेचर एंड दिस कोर्ट रिमेन्स फॉर गोइंग इन द इशू रेज बाय पिटीशन इन दिस रिट पिटीशन। यहां पर पूरी तरीके से माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी का बनाया हुआ 28 जून 2018 का गजट ही नहीं रह गया, तो फिर उसमें 2012 का जो सर्विस रूल्स है उसमें और जो जो सर्विस रूल 2018 का है उस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि अब ये एक तरीके का एकेडमिक इन नेचर हो गया है। कोर्ट ने पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसकी बात जोड़ करके यहां पर स्पष्ट तौर पर कह दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड की कुछ कैंडिडेट बीएड के चयनित हैं जिनके ग्रेजुएशन में 50% थे और जिनके 45% हैं, वो पूरी तरीके से इस भर्ती में लागू होने के लिए काउंसलिंग इत्यादि के लिए इस मामले को माननीय कोर्ट पर पहुंचाए थे। कोर्ट ने सीधे तौर पर 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का हवाला दिया कि अब वो गजट ही नहीं रह गया जिस गजट के अकॉर्डिंग आप लोग प्राथमिक में आए थे। तो फिर सर्विस रूल 2012 9 कॉलम 2 या 2018 सर्विस रूल 9 कॉलम 2 इत्यादि में जो संशोधन इत्यादि का जो रूल्स है उसकी चर्चा करना ही पूरी तरीके से व्यर्थ है, माननीय कोर्ट ने ये कहा।
अब अगर कोर्ट ने ये कहा तो आपके प्रश्न में ये जरूर जहन में आया होगा कि फिर इस तरीके से तो ये पूरा जो जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो रहा है, पूर्व प्रभावी हो रहा है, क्योंकि ये जो मैटर था ये 2019 का था और जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया है। तो यहां से इसके जो तार हैं वो आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं वहां से जुड़ते दिख रहे हैं। हालांकि इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक क्लैरिफाई मॉडिफिकेशंस कहे रिव्यू कहे उसकी याचिका लगी हुई है, जहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करेंगे कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है वो रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा, यानी कि पूर्वगामी होगा, या आगे आने वाली भर्तियों में कहीं ना कहीं पेट्रोस्पेक्टिव होगा। इसको देखने वाली बात होगी। इसके लिए एक याचिका ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की तरफ से लगाई गई है, जिसकी सुनवाई की जो डेट है वो अभी तक फिलहाल कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन काफी जल्द जो उसकी डेट है वो कंफर्म होगी और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी इस पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सुनवाई करेंगे और जो जजमेंट है वो किस दिन से प्रभावी होगा इसका निस्तारण करेंगे। क्या 11 अगस्त 2023 से जजमेंट प्रोसीड होगा, या जब से राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया था 25 नवंबर 2021 से, उस दिन से होगा। लेकिन जो भर्तियां ऑलरेडी आउटकम हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, बिहार की हो, वेस्ट बंगाल की हो, उन सभी पर अब 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट का असर है वो पड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 21A आर्टिकल के तहत बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर किया था। और इसी तरीके की जो चीजें हैं वो निकल करके जिन जिन राज्यों की हाईकोर्टों में मामला ऑलरेडी फंसा हुआ है, हाई कोर्ट उसी आधार पर जो अपना डिसीजन है वो लगातार देती आ रही है। यहाँ पर केवल बीएड की तरफ से ही मैटर को उत्तराखंड राज्य सरकार को चैलेंज किया गया था, जो वहां के सर्विस रूल्स को, और आखिरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 11 अगस्त 2023 को, उसको जोड़ करके यहां पर जो अपना जजमेंट है वो पास किया है। अब इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या जो रन में है उनको बाहर होना होगा, क्या कुछ होगा, जैसे इस पर बड़ी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस जजमेंट से निश्चित तौर पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है उसके पूर्व प्रभावी होने के जो आसार हैं वो दिखने लगे हैं, क्योंकि भर्ती ये पहले की थी और इसको किसी भी प्रकार से कोई आउटकम नहीं था। ये केवल एलिजिबिलिटी का जो मैटर था बीएड कैंडिडेटों के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट सर्विस रूल में किए गए थे उसको लेकर के चैलेंज किया गया था। और कहीं ना कहीं जो वहां की हाई कोर्ट है उसने 11 अगस्त 2023 से जोड़ते हुए इस जजमेंट को पास किया है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।